नमस्कार बच्चों, मुकेश सर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं नवोदय विद्यालय में जो हिंदी आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। नवोदय विद्यालय में 4 ठो गद्यांश आते हैं, अपठित गद्यांश। हर गद्यांश में से 5 ठो क्वेश्चन होता है। 5 ठो क्वेश्चन MCQ वाला होता है, आपको आंसर देना होता है। और MCQ में जो भी क्वेश्चन रहता है, कुछ प्रश्न जो है क्वेश्चन गद्यांश से ही रहता है, लेकिन कभी कभी जो है प्रश्न जो है गद्यांश का रहता है, उसका प्रवाची शब्द या मुहावरा या विलोम शब्द लिखना रहता है, खोजना रहता है कि क्या होगा इसका विलोम, क्या होगा इसका पर्यायवाची, ऐसे खोजना रहता है। तो आपको खोजना होगा, लेकिन उसके पहले हम बता रहे हैं कि अपठित गद्यांश पहले पढ़ने के पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या क्वेश्चन दिया है। उसके बाद गद्यांश को पढ़ेंगे तो आंसर अपने आप मिलेगा, जो मिलेगा उसको टिक मारेंगे। ऐसे पढ़ेंगे तो हमारा कम समय में अधिक से अधिक मार्क्स उठेगा। लेकिन यहाँ पर मार्क्स उठाना नहीं है बच्चों, आप लोग को हमेशा ख्याल करना होगा कि हमको हाईएस्ट स्कोर करना है। मार्क्स अगर पास करने का यह कोई सिस्टम नहीं है। आपको 100 में 99, 100 लाने वाला ही लड़का, 99 लाने वाला ही लड़का का होता है। इसलिए आप लोग स्कोर को पूरा का पूरा हाई कीजिए, नहीं पूरे का पूरे सोचिए कि 100 में 100 ही लाना है, अप टू डेट पूरा का पूरा। तो यहाँ देखो क्या अपठित गद्यांश जो बोल रहे हम क्या है। यहाँ आनंद कौन था, कौन था, अब जब तक गद्यांश नहीं पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आए। तो अपठित गद्यांश कौन था, ठीक है। अब आनंद कौन था। गुरु के संदर्भ में शिष्य का स्थान कहाँ उचित है। गुरु के संदर्भ में शिष्य का स्थान कहाँ उचित। फिर बोल रहा है अविश्वास के साथ पाने की इच्छा रखने वाला शिष्य स्वयं को कैसा महसूस करता है। 3 ठो क्वेश्चन है। शिष्य को अधिक ज्ञान प्राप्ति का लाभ देने के लिए कैसा होना चाहिए। चौथा, 5वां, निम्न में समर्पण का अर्थ नहीं है। समर्पण का अर्थ नहीं है क्या है। तो अब देखो ये क्वेश्चन हम पढ़ लिए। अब हम अपठित गद्यांश पढ़ेंगे। इसे दिया है, क्या दिया देखो बच्चों, सुनो ध्यान से। हमारा जो स्क्रीन पर भी लिखा रहेगा उसको देखने से ही आपको समझ में आएगा क्या दिया है। ऐसे हम पढ़ कर एक बार बोल रहे हैं क्या है। एक बार भगवान बुद्ध के शिष्य आनंद ने पूछा, भगवान जब आप प्रवचन देते हैं तो सुनने वाले नीचे और आप ऊंचे आसन पर बैठते हैं, ऐसा क्यों। भगवान बुद्ध ने पूछा कि पानी झरने के ऊपर खड़े होकर या नीचे जाकर पिया जाता है। शिष्य ने क्या उत्तर दिया, झरने के पानी नीचे गिरता है, इसलिए नीचे जाकर ही पिया जा सकता है। तब भगवान बुद्ध ने कहा, ठीक इसी प्रकार किसी से कुछ पाना है तो स्वयं को नीचे लाकर ही प्राप्त कर सकते हैं, और तुम्हें देने के लिए दाता को ऊपर खड़ा होना होगा। भगवान बुद्ध ने फिर कहा कि इतिहास गवाह है कि वही लेने वाला सबसे ज़्यादा फायदे में रहता है जो पूर्ण समर्पण और विश्वास के साथ पाना चाहता है, जबकि अविश्वास के साथ पाने की इच्छा रखने वाला हमेशा स्वयं को रिक्त ही महसूस करता है। तो देखो ये हम पढ़ दिए, लेकिन इसमें क्या रखा है, क्या लिखा हुआ है, ये आपको माइंड में सेट करना कि क्या बात दिया है। तो इसमें हम फिर से एक बार रिपीट करें क्या बात दिया है। एक बार भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध किसी बच्चे को, अपने गुरुकुल के बच्चे को पढ़ा रहे थे। उस बीच में से एक लड़का जिसका नाम आनंद था उठकर बोला कि गुरुजी आप ऊपर रहते हैं और हम लोग नीचे रहते हैं, क्यों, ऐसा क्यों। तो गुरुजी ने बोला ठीक है, इस प्रश्न का हम उत्तर दे रहे हैं। क्या बोला गुरुजी, बोला गुरुजी एक ठो क्वेश्चन पूछा, उससे पहले एक ठो प्रश्न पूछा। क्या पूछा कि झरना जो है ऊपर से गिरता है, हम लोग पानी कहाँ पीते हैं, ऊपर जाकर के नीचे। तो बच्चा बोला कि जब झरना ऊपर से गिरेगा तो पानी तो हम तो नीचे ही पिएंगे। तो उसी तरह से गुरुजी, गौतम बुद्ध जी बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, गौतम बुद्ध बोल रहे हैं कि जिस तरह से कुछ प्राप्त करने के लिए हमें झुकना पड़ता है, उसी तरह से गुरु का ज्ञान लेने के लिए हमें झुकना होगा। इतना बात होने के बाद अब गुरुजी बोल रहे हैं ठीक इसी प्रकार कुछ पाना है तो हमको क्या करना है, झुकना है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो भी बच्चा, जो भी शिष्य अगर कोई चीज़ प्राप्त करना चाहेगा, मन से चाहेगा, अगर आधे मन से चाहेगा तो उसको नहीं मिलेगा, पूरे मन से चाहेगा तो उसका जरूर से जरूर उसको उस चीज़ का प्राप्ति होगा। तो इस तरह से इस पूरा गद्यांश में दिया क्या कि कैसे हमको शिष्य क्या पूछ रहा है, उसका गुरुदेव गौतम बुद्ध ने क्या उसका उत्तर दिया। फिर उसके बाद बोला आधे मन से करने से क्या होता है, पूरा मन से ही कुछ करेंगे तो हमें उस चीज़ को प्राप्ति होगा, नहीं तो प्राप्ति नहीं होगा, हमारा जीवन खाली की खाली ही रह जाएगा। ऐसा बोला गया इस गद्यांश में। अब देखो क्या दिया है, आनंद कौन था। तो इसमें बोल दिया गया, शुरू वाला ही लाइन में बोला है गौतम बुद्ध सभी
शिष्य को शिक्षा दे रहे थे, उसी समय एक लड़का उठा। कौन लड़का उठा? आनंद उठा था। यहाँ पर आनंद कौन था? तो गौतम बुद्ध का शिष्य था। कौन था? शिष्य था। उसके बाद गुरु के संदर्भ में शिष्य का स्थान कहाँ होना चाहिए? इसमें बोला गया है कि गौतम बुद्ध बोले हैं कि गुरु के संदर्भ में शिष्य का स्थान कहाँ होना चाहिए? गुरु जो है ऊपर बैठता है, शिष्य नीचे बैठता है, तो शिष्य का स्थान गुरु के नीचे होना चाहिए, क्योंकि उसको ज्ञान लेने में, अगर कोई चीज़ हमें प्राप्त करना है, कोई चीज़ लेना है, तो झुक कर ही ले सकते हैं। अगर हम ऊंचे होकर लेंगे तो नहीं लेने सकेंगे। तो यहाँ पर बोल दिया गुरु के संदर्भ में शिष्य का स्थान कहाँ उचित होगा? एक, गुरु से निम्न, गुरु से ऊंचा, गुरु के बराबर कहीं भी नहीं। गुरु से निम्न होकर कोई से कोई चीज़ प्राप्त करना, लेना है तो आपको झुक कर ही लेना। अगर आप अकर कर रहेंगे, ऊंचा होकर रहेंगे तो नहीं ले सकते। दूसरा जो दिया है आपको, अविश्वास के साथ पाने की इच्छा रखने वाला शिष्य स्वयं को कैसा महसूस करता है? कमजोर, रिक्त, अकेला, बेसहारा। जो अविश्वास के साथ कोई चीज़ पाना चाहे, कोई चीज़ का परिणाम खोजे, तो उसका परिणाम क्या होता है? खाली रहता है, रिक्त रहता है। क्या रहता है आपका? उसका परिणाम क्या रहता है? रिक्त रहता है। अब देखो, शिष्य को अधिक ज्ञान प्राप्ति को लाभ लेने के लिए कैसा होना चाहिए? शिष्य को अधिक ज्ञान प्राप्ति को लाभ लेने के लिए कैसा होना चाहिए? एकाग्र एवं विश्वासी, समर्पित एवं परिश्रमी, समर्पित एवं विश्वासी, समर्पित एवं अविश्वासी। देखो, समर्पित एवं अविश्वासी तो होगा नहीं, समर्पित एवं परिश्रमी, समर्पित एवं विश्वासी। यहाँ दिया एकाग्र और विश्वासी। तो क्या होना चाहिए? समर्पित होना चाहिए और विश्वासी होना चाहिए। परिश्रम कर रहा है, समर्पित है, लेकिन विश्वास नहीं है तो नहीं होगा। आपको समर्पित के साथ साथ, समर्पित मतलब तो पूरा लीन उसमें डूबा रहना है, तो समर्पित और विश्वासी होना चाहिए। तो देखो, इस ढंग से क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको जो लगेगा सबसे सटीक है उसी में हमको टिक मारना, उसी में हमको टिक मारना। आने वाला एग्जाम 20 तारीख को है, बहुत जल्दी एग्जाम, इसलिए बहुत सारे, हम तो एक दो को बता रहे हैं, लेकिन आपको अधिक से अधिक इसको ध्यान से, केयरफुली इसको प्रैक्टिस कीजिए। अपठित गद्यांश को जो 20 नंबर का आएगा, 20 में 20 नंबर लाना एकदम आसान होना चाहिए। आपको पढ़ लेंगे तो। निम्न में से समर्पण का अर्थ नहीं है। देखो, समर्पण का अर्थ अर्पित करना माने समर्पण करना, फिर देखो सौंपना माने समर्पण करना, देना माने समर्पण करना, अब प्राप्त करना मतलब लेना। तो समर्पित का अर्थ नहीं है क्या? प्राप्त करना। तो इस तरह से बच्चों 4 ठो गद्यांश दिया रहेगा आपको एग्जाम में। हम एक ठो इसका सॉल्व करवाएं, फिर नेक्स्ट इसको दूसरा सॉल्व करवाएंगे। पहले क्वेश्चन को लिखेंगे। इतनी कहकर मैं अपना क्लास को विराम दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में इसी तरह का गद्यांश लेकर आऊँगा, आपको बताऊँगा, आप समझाने का पूरा कोशिश करूँगा, ताकि आप परीक्षा में ध्यान से इसको कर सके और अधिक से अधिक मैं पूरे के पूरे मार्क्स उठा सके। हाँ, तो बच्चों अभी हम एक अपठित गद्यांश बताएं, अब आगे बढ़ रहे हैं, दूसरा हम बताएंगे, क्योंकि आपको हर एग्ज़ाम में, जो भी नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में बैठे, 4 ठो अपठित गद्यांश होंगे। लेकिन एक बता दिए, एक आगे बताए, इससे कुछ आपका बहुत ज़्यादा डाउट तो क्लियर होगा, आपको सॉल्व करने आएगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो देखो, एक दूसरा अपठित गद्यांश हम जो है पढ़ेंगे, और उसके बाद उसका कुछ आंसर को देखा जाएगा, दिया जाएगा, पूछेंगे, उसके बाद हम बात करें। बाबा आमटे ने समाज द्वारा तिरस्कृत कुछ रोगियों की सेवा में अपना समस्त जीवन समर्पित कर दिया। खरी पाई है। उसके सुंदरलाल बहुगुणा ने अपने प्रसिद्ध चिपको आंदोलन के माध्यम। हाँ, तो बच्चों अपठित गद्यांश एक हमने अभी करवाया, अब दूसरा करवा रहे हैं। देखो, पहले हम क्या बोले थे, हमारा जो नियम क्या है, इसको पढ़ने का पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे, क्या क्वेश्चन दिया है, उसके बाद अपठित गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद जो हमको लगेगा कि इसका आंसर ये वाला होना चाहिए, उसमें टिक मारेंगे। इस तरह से क्या होगा, हमारा टाइम का सेविंग हो, टाइम हमारा क्या होगा, बचेगा। देखो क्या दिया इसमें, बाबा आमटे साहब किस रोगियों के प्रति समर्पित थे। एक नंबर दिया, बाबा आमटे साहब किस रोगियों के प्रति समर्पित थे। दूसरा दिया है, चिपको आंदोलन किसके लिए विख्यात था। चिपको आंदोलन किसके लिए विख्यात है। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बोला है आपको अनुच्छेद में प्रयुक्त तिरस्कृत शब्द का विलोम क्या है। तिरस्कृत शब्द का विलोम क्या है, आपको हम पहले ही बोल देते हैं, इसका पहले अपठित गद्यांश के विलोम शब्द भी आएगा, प्रवाची शब्द भी आएगा, मुहावरा भी आ सकता है। उसके बाद बोल रहा है, गद्यांश में किस महापुरुष की चर्चा नहीं की गई। गद्यांश में चर्चा किया गया, मैंने पढ़े गद्यांश से पता चला किसका किसका बारे में चर्चा किया, कौन सा लोग है, कौन सा
महापुरुष है जिसका चर्चा नहीं किया, उसका हमको क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है इसमें। अब दिया है महापुरुषों की मानसिक स्थिति किसमें बंधी हुई नहीं थी। जितना भी महापुरुष है हर चीज़ का कोई का मानसिक स्थिति बंधा हुआ था, कोई चीज़ में फिक्स होता है कि ऐसा करना है, लेकिन महापुरुष जो है उसका मानसिक स्थिति बंधा हुआ नहीं था। किस चीज़ में बंधा हुआ नहीं था इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखो यही 5 ठो क्वेश्चन दिया रहेगा, 4 ठो अपठित गद्यांश रहेगा, हर गद्यांश से 5 क्वेश्चन रहेगा, 5 ठो क्वेश्चन 20 नंबर का रहेगा। आपको देखो ध्यान से, अब हम अपठित गद्यांश पढ़ दिए, क्वेश्चन पढ़ दिए, अब उसको पढ़ रहे क्या दिया हुआ। बाबा आमटे ने समाज द्वारा तिरस्कृत कुछ कुष्ठ रोगियों की सेवा में अपना समस्त जीवन समर्पित कर दिया। उसके बाद सुंदरलाल बहुगुणा ने अपने प्रसिद्ध चिपको आंदोलन के माध्यम से पेड़ों का संरक्षण प्रदान किया। मदर टेरेसा जैसी महान आत्माओं ने इसी सत्य को ग्रहण किया। इनमें से किसी ने भी कोई सत्ता प्राप्त नहीं की, बल्कि अपने जन कल्याणी कार्यों में लोगों का दिलों पर शासन किया। गांधी जी की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष उनके जीवन का एक पहलू है, किंतु उनका मानसिक क्षितिज वास्तव में एक राष्ट्र की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं था। उन्होंने सभी लोगों में ईश्वर का दर्शन किया। यही कारण था कि कभी किसी पंचायत तक की सदस्य नहीं बनने वाले गांधी जी को जब मृत्यु हुई तो अमेरिका का राष्ट्र ध्वज भी झुका दिया गया था। अब देखो बच्चों क्या दिया इसमें, 4 ठो लोगों के बारे में दिया, 4 ठो महापुरुष के बारे में। एक बाबा आमटे, दूसरा सुंदरलाल बहुगुणा, तीसरा जो है मदर टेरेसा महानायक, महापुरुष में वो भी आएगा लेकिन महिला है। चौथा महात्मा गांधी। 4 ठो के बारे में दिया गया। तो किस किस के बारे में दिया? 4 ठो, बाबा आमटे, सुंदरलाल बहुगुणा, मदर टेरेसा और महात्मा गांधी। अच्छा, बाबा आमटे के बारे में दिया। बाबा आमटे ने क्या किया? बाबा आमटे ने समाज में कल्याणकारी काम करने के लिए जितने भी कुष्ठ रोगी थे उसको देख रेख किया। ये बाबा आमटे का यही काम था, वो हमेशा देख रहे थे कौन रोगी है, कौन कैसा आदमी। लेकिन जो कुष्ठ रोग रहता था उसको बहुत देख रेख करते, उसको अच्छी जगह पर ले जाना, उसका दवा दारू जो भी करना करते थे, इसलिए वो बहुत प्रसिद्ध हो बाबा आमटे। अब सुंदरलाल बहुगुणा जो था वो जो है चिपको आंदोलन किया। चिपको आंदोलन हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चिपको आंदोलन क्या था? चिपको आंदोलन का है पेड़ पौधा, पर्यावरण को बचाया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं पेड़ पौधा को काटते हैं। तब काटते हैं तो इसको विरोध करने के लिए पेड़ को इसे पकड़ लिया गया, रोका गया कि पेड़ को नहीं काटा जाए। इस आंदोलन का चिपको आंदोलन का इसका मुख्य जो काम करने वाला मुख्य जो नेता थे ये सुंदरलाल बहुगुणा थे। उसके बाद जो है इसके बाद में जो दिया है तीसरा जो व्यक्ति है, तीसरा जो है महिला व्यक्ति है, महिला है जो है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा भी क्या किए हैं? समाज में जन कल्याण करने के लिए जितना भी आपको कुष्ठ का कोढ़ी बोलता है, कुष्ठ रोगी होता है, उस सबको क्या किया है? देखें, उन लोगों को देखकर उसको सही रास्ता पर ले जाना, उसको दवा देना, उसको समाज में उसको जो अछूत समझाता है, उसको कोई छूता नहीं था, जो उसको इज्जत नहीं करता, सब कोई भागते, तो उसको सेवा कर कर समाज में आगे बढ़ाए उनका। तीसरा और चौथा में महात्मा गांधी चाहिए थे। महात्मा गांधी देश के लड़ाई के लिए, और महात्मा गांधी जो है सीमित नहीं थे, अपने बारे में नहीं सोचकर हर लोग को अंदर में भगवान समझते थे, हर का अंदर में भगवान है उसको पूजा करते थे और उसके बारे में सोचते थे। इस तरह से 4 लोग इस समाज में आगे बढ़ाए और जन कल्याणी काम किए। तो यही जो अपठित गद्यांश में दिया है जो हम देखें। अब क्या इसका क्वेश्चन दिया है? देखो 1 नंबर दिया है, बाबा आमटे साहब किस रोगियों के प्रति समर्पित थे? कौन सा रोगी था जिसके प्रति समर्पित है? किस रोगी के प्रति? 1 नंबर दिया है चर्म रोगी। चर्म रोगी के प्रति नहीं, चर्म जो है आपको स्किन में कुछ बीमारी होता है, व्हाइट टाइप का, कुछ भी काला वाला दगा धब्बा, तो उसमें नहीं। कुष्ठ रोगी दिया, दम्मा रोगी दिया, उनमें से कोई नहीं। तो दम्मा जो खांसी होता हाँफते वो सब के लिए नहीं। बाबा आमटे साहब किस रोगी के लिए समर्पित थे? रोगियों को समर्पित थे कुष्ठ रोगी, कुष्ठ रोग। दूसरा नंबर दिया है चिपको आंदोलन किसके लिए विख्यात है? बांग संरक्षण, पहाड़ों का संरक्षण, पेड़ों का देखभाल, पेड़ों का कटाई। देखो बांग संरक्षण, पहाड़ों का संरक्षण, पेड़ों का देखभाल, पेड़ों का देखभाल, पेड़ों का संरक्षण पर निर्भर थे। पेड़ को कैसे बचाया या कोई भी नुकसान ना किया। तीसरा दिया है इसमें अनुच्छेद में प्रयुक्त तिरस्कृत सबका विलोम होगा। तिरस्कृत माने किसी को धिक्कार देना, अलग करना, किसी को पसंद नहीं करना, और उसका अपोजिट हो गया कि हम पुरस्कृत किए, उसको पसंद किए। तिरस्कृत का अपोजिट क्या होगा? पुरस्कृत। एक तो और चीज देखो बच्चा, कृत दिया है, इसमें देखो घृणित,
दंडित, इनामित। इस ढंग का वाक्य, इस ढंग का शब्द यही है, पुरस्कृत। इसको तिरस्कृत का अपोजिट क्या होगा? तिरस्कृत का विलोम दिया हुआ है, पुरस्कृत होगा। गद्यांश में किस महापुरुष की चर्चा नहीं की गई? तो देखो इसमें 4 के बारे में चर्चा किया गया। किसका किसका? बाबा आमटे, उसके बाद दिया है मदर टेरेसा, और एक ठो सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में दिया। लेकिन बाबा भारती के बारे में नहीं दिया। बाबा भारती एक ठो था, वो दूसरा मुंशी प्रेमचंद को कुछ कहानी में बाबा भारती था, खड़क सिंह बाबा भारती। वो राइटर का नाम नहीं मालूम, हमें पूर्ण रूप से ख्याल नहीं है, लेकिन बाबा भारती का खड़क सिंह का एक ठो कुछ है कहानी, उसमें दिया था। ए वाला जो है महापुरुष के बारे में इसमें नहीं दिया, इस गद्यांश में नहीं दिया, दूसरे बुक में दिया, दूसरे गद्यांश में दिया गया, लेकिन इसमें नहीं दिया गया। महापुरुषों के मानसिक स्थिति किसमें बंधी हुई नहीं है? देखो, पर्यावरण संरक्षण, ईश्वर का दर्शन, जन कल्याणी कार्य, राष्ट्र की सीमा में बंधा हुआ नहीं है। हम देश के बारे में, महापुरुष जो है सिर्फ देश के बारे में नहीं सोचते, वो दुनिया का हर चीज़ के बारे में, कैसे पेड़ को बचाया जाए, कैसे जीव जंतु को बचाया, जलीय जीव को बचाया जाए, हर चीज़ को बचाए, जल को बचाए, इसमें डूबा है। सीमा अपने देश की सीमा में ही सीमित नहीं रहता। महापुरुष के मतलब हर जगह के लोगों को देखे, हर चीज़ के बारे में सोचे, खाली राष्ट्र के बारे में नहीं सोचे। तो यहाँ पर दिया है राष्ट्र की सीमा में नहीं बंधा था। महापुरुषों का मानसिक किस में बंधी हुई नहीं थी? राष्ट्र की सीमा में था। देखो 5 क्वेश्चन था, 5 का हम आंसर दे दिए। 1 नंबर दिया हुआ है आपको, आंसर आया कुष्ठ रोगियों को, दूसरा का आंसर आया पेड़ों का देखभाल, तीसरा का आंसर है पुरस्कृत, चौथा का आंसर है बाबा भारती होगा, और 5वां का आंसर होगा राष्ट्र के सीमा। तो देखो इस जो क्वेश्चन दिए हम पढ़े, पहले अपठित गद्यांश को पढ़े, पहले क्वेश्चन को पढ़े, उसके बाद गद्यांश को पढ़े। इसको आपको भी ध्यान से इसको सुनना होगा, उसको आंसर को देना होगा। हम लोगों के पास जो है आपको जिस ढंग का बोर्ड होना चाहिए, डिजिटल बोर्ड नहीं है। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं कि ऐसा बोर्ड नहीं है, और जो सुविधा हम देना चाह रहे हैं आपको नहीं दे सकते, लेकिन जो दिए उसी से आप लोगों को काम करना होगा। और हम लोगों का जो वीडियो है, अगर आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुकेश सर क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो हम लोगों का बहुत सारे कुछ लाभ होंगे, जिसके द्वारा हम ये सब आगे का जो हम लोगों का प्रोग्राम है करने का, डिजिटल बोर्ड का और सारे बहुत सारे चीज़ है, उसको करेंगे। इतने कहकर अब मैं नेक्स्ट क्लास जो है लूँगा, जो अपठित गद्यांश का होगा, 2 किए और 2 करेंगे। इसके इतने कहकर मैं अपना क्लास को विराम दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में अब भेंट होगा।